तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं ईच कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में बताया हुआ है, तो इस वीडियो को पूरी तरह देखना, इस कॉन्सेप्ट को समझना। उसके बाद सम क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको मैं डिटेल्स में यहाँ पर किया हुआ है, तो उस क्वेश्चंस को भी आप लोग कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करना, ठीक है कि नहीं? तभी जाके ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आएगा। एंड ये वीडियो देखने के बाद तुमको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम एंड इट्स रिलेशनशिप, सम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर, इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं इसको समझेंगे। उसके बाद जो 2025 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, टाइम निकाल के देखना। तो पहले हम समझेंगे रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे पाया जा सकता है। जैसे एक नंबर लाइन है, तो ये नंबर लाइन पे जो भी नंबर पाया जा सकता है उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। तो रियल नंबर टू टाइप्स का है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म कर सकता है एंड q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर है, होल नंबर एक रेशनल नंबर है, इंटीजर एक रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर है एंड डेसिमल नंबर एक रेशनल नंबर है। तो पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर में हम जानेंगे, सपोज एक नंबर लाइन दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर इन्फिनिट तक, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। ये नंबर लाइन में जो नंबर दिया गया है 1 से लेकर इन्फिनिट तक, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। 0 से लेकर इन्फिनिट तक क्या होगा? होल नंबर होगा। एंड ये सारे नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, ये सारे नंबर को हम बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर, ठीक है कि नहीं? उसके बाद फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यूब फॉर्म में होता है ऑलवेज। तो अभी हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर 3 टाइप्स का होता है, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल है सपोज 0.25, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का सपोज 0.3636 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सपोज 0.27277 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो √2 एक इरेशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर, क्योंकि इनका जो भी डेसिमल वैल्यू है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो डेसिमल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है कि नहीं? उसके बाद हम जानेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स का मतलब है जो भी नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। जैसे सपोज मैं एक नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 15 में मैं 3 डिवाइड करूँगा, तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल होगा कि नहीं? जैसे 15 में मैं 3 डिवाइड करूँगा तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या हुआ? 0। तो ये 3 क्या हुआ? 3 इज फैक्टर ऑफ 15। तो 15 का क्या क्या फैक्टर्स बन सकता है? तो 1, पहले हम 1 डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1 डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 3 डिवाइड हो सकता है, उसके बाद 5 डिवाइड हो सकता है, उसके बाद नंबर इटसेल्फ 15 डिवाइड हो सकता है। 15 को भी हम 15 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 का फैक्टर हुआ 1, 3, 5 एंड 15। मल्टीपल्स का मतलब क्या है? हमने टेबल पढ़ा हुआ है बचपन से। सो 2 टेबल कैसे पढ़ते हैं? जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये टेबल है ना। तो टेबल का ये है फास्ट मल्टीपल, ये 2 का, ये क्या है? 2 का फास्ट मल्टीपल। उसके बाद ये सेकेंड मल्टीपल, ये थर्ड मल्टीपल। उसका मतलब हम 2 का 15th मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 15 जा क्या होगा? 30, तो ये 15th मल्टीपल हो गया। ऐसे हम
अनलिमिटेड मल्टीपल्स निकाल सकते हैं एक नंबर का। तो अभी हम सम अदर काइंड ऑफ नंबर पढ़ेंगे, जैसे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब है जो भी नंबर का दो फैक्टर्स होगा, एक है 1, दूसरा है नंबर इटसेल्फ, उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 2 का फैक्टर कौन कौन होगा? 1 हो सकता है एंड नंबर इटसेल्फ 2 हो सकता है। 3 का क्या होगा फैक्टर? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। 5 का क्या होगा? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है। वैसे तो 6 का क्या फैक्टर आएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। तो 6 का 4 फैक्टर निकल गया। तो ये प्राइम होगा क्या? नहीं होगा, ये प्राइम नहीं होगा। ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल में हम जानेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ, 8 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1, 2, 4 एंड नंबर इटसेल्फ 8। तो 8 का कितना फैक्टर हुआ? 4 फैक्टर हुआ। तो 8 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है कि नहीं? तो हम लिस्ट करेंगे। तो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा। तो कंपोजिट नंबर प्राइम को छोड़ के जो बचा वो कंपोजिट है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है कि नहीं? ऐसे तो ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर है। तो टू इन प्राइम नंबर का मतलब दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। तो जैसे 2 एंड 3 हो सकता है क्या? इनका डिफरेंस क्या है? 1 है। तो ये नहीं हो सकते, ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। 3 एंड 5 हो सकता है क्या? इनका डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये ट्विन प्राइम है। 5 एंड 7 हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है? 2 है। 11 एंड 13 हो सकता है। 13 एंड 17 नहीं हो सकता, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है? 4 है। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 ये भी ट्विन प्राइम है। उसके बाद को प्राइम नंबर, एनी नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज 1। इसका मतलब जो भी नंबर, सपोज मैं 2 एंड 3 लिखूंगा, 2 का फैक्टर क्या है? 1 एंड 2। 3 का फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये हो गया को प्राइम। सिमिलरली 10 एंड 13, तो 10 का फैक्टर क्या है? 1, 2, 5, 10। 13 का फैक्टर क्या है? 1, 13। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1, सिर्फ 1 है। तो ये बन के आया को प्राइम नंबर्स। ठीक है कि नहीं? समझ में आया को प्राइम नंबर क्या है? ये सब याद रखना, ठीक है कि नहीं? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली expressed as a products of primes except for the order in which these prime factors occur. This theorem is also called a unique factorization theorem. That means जो भी composite number होगा उस नंबर को हम उसका प्राइम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक नंबर दिया हूँ 1800, तो 1800 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम 2 में डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 900। उसके बाद हम 3 में डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएगा 300। उसके बाद 3 में डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएगा क्या? 100। उसके बाद 5 में डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएगा 20। उसके बाद 5 में डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएगा 4। उसके बाद 2 में डिवाइड करेंगे फिर से तो ये 2 आएगा। तो 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अभी हम क्या पाए? 2 कितने बार पाए? 3 बार। 3 कितने बार पाए? 2 बार। 5 कितने बार पाए? 2 बार। तो इसको हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2। तो ये थ्योरम बोलता है कि जो भी कंपोजिट नंबर उसको हम प्राइम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ 260। तो 260 को हम, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 260 को हम 2 में डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएगा 130। उसके बाद 13 में डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएगा 10। 2 में डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएगा 5। 5 में डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन में याद रखना सिर्फ प्राइम नंबर को ही लेना। तो ये
प्राइम नंबर क्या आया, 2 × 2 × 5 × 13। तो इसको हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 2² × 5 × 13। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी हम जानेंगे रियल नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। एचसीएफ एंड एलसीएम का मतलब क्या है? तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ एंड एलसीएम को निकालने के लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। जैसे 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 में डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 में डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 में डिवाइड करेंगे तो 1। 12 में को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 में डिवाइड करेंगे तो 6, 2 में डिवाइड करेंगे तो 3, 3 में डिवाइड करेंगे तो 1। जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ उसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, 2⁻3। तो ये हुआ जो 2⁻3 में ये हुआ पावर, इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे और पावर, एंड ये क्या है, ये बेस। तो 12 2⁻2 × 3⁻1। एचसीएफ को निकालने के लिए हमको देखना होगा कि कॉमन बेस होना चाहिए। तो उसमें कॉमन बेस होना चाहिए। जैसे ये दोनों नंबर में 8 में ये जो नंबर आया 2⁻3 एंड 12 में 2⁻2 × 3⁻1, तो कॉमन बेस के क्या हुआ, 2 हुआ। तो एचसीएफ पहले कॉमन बेस लिख लो 2। 3 कॉमन है क्या, यहाँ पर तो 3 नहीं है। एंड उसके बाद कॉमन बेस के बाद कॉमन बेस का लोएस्ट पावर, कॉमन बेस का लोएस्ट पावर। तो इधर है 2⁻2, इधर है 2⁻3, तो लोएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हम 2⁻2 लिख लेंगे। तो ये एचसीएफ हुआ 4। एंड एलसीएम के लिए रूल्स क्या है, पहले कॉमन बेस, उसके बाद हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन बेस, हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन बेस, तो कॉमन बेस का हाईएस्ट पावर, एंड जो भी एक्स्ट्रा नंबर बचेगा उसको भी हम एलसीएम में लेंगे। तो इधर क्या हुआ, कॉमन बेस क्या है, 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर व हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 3 लेंगे। एंड एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 3 है। तो क्या बना, ये 2⁻3 हुआ 8 × 3 जो कि बना 24। ठीक है कि नहीं। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 में डिवाइड करेंगे तो 3, 3 में डिवाइड करेंगे तो 1, 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 में डिवाइड करेंगे तो 10, 2 में डिवाइड करेंगे तो 5, 5 में डिवाइड करेंगे तो 1। तो मैं अभी बताया था एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम ये दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो ये 2⁻1 × 3⁻1 एंड इधर हुआ 2⁻2 × 5⁻1। एचसीएफ के लिए मैं बताया था, तो मैं अभी एचसीएफ के लिए बताया था कॉमन बेस क्या है, 2 है, एंड लोएस्ट पावर 1 है, तो एचसीएफ निकला 2। एलसीएम के लिए बताया था कॉमन बेस, तो कॉमन बेस इधर क्या है, 2 है, 2 कॉमन बेस है, एंड हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, एंड एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 3 है एंड 5 है, तो 3 × 5 निकल के आया 2⁻4 × 3 × 5 जो कि 20 × 3 60। तो एलसीएम निकला 60 एंड एचसीएफ हुआ 2। उसके बाद हम जानेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम विथ देयर 2 नंबर्स। सो जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मतलब 2 नंबर को हम यूज करके उसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। एंड उसमें जो भी रिलेशन होगा, कैसे रिलेशन होगा ना, रिलेशन है एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा वो जो नंबर है, सपोज नंबर है ए एंड बी, तो उसका प्रोडक्ट के साथ ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा।
HCF एंड LCM का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल विथ प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, वो जो टू नंबर है उसका प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। तो इसमें दिया गया है नंबर क्या है, तो नंबर्स है 306 एंड 657। HCF क्या है, HCF है 9 एंड पूछा है LCM कितना है। तो एक क्वेश्चन में नंबर्स दिया हुआ है, HCF गिवन है एंड LCM पूछा है। तो अभी क्या करेंगे, तो जो भी नंबर दिया है तो उसको हम उसके वैल्यू में पुट कर देंगे। जैसे HCF का वैल्यू क्या है 9 है, LCM हमको पूछा है तो LCM लिख लिया, एंड नंबर्स क्या है 306 इंटू 657। तो LCM क्या आएगा, जब कुछ नंबर LHS से RHS में शिफ्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड होगा। तो 306 इंटू 657 जो कि RHS को जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड होगा। तो 9 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 9 डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, तो 3 है 9 4 जाओ, तो इसको डिवाइड किया तो हुआ 34। तो अभी उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 22,338। तो अभी एक क्वेश्चन दिया है, इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449 एंड इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर नंबर्स। तो ये बहुत सिंपल है, हमको पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो अभी पहले लिख लो जो कि HCF यहाँ पर टू नंबर का HCF क्या है 23 है, LCM क्या है 1449 है एंड वन नंबर इज 161। तो अनदर नंबर पूछा है। तो अभी ये जो फॉर्मूला है, अभी ये जो फॉर्मूला में हम इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो HCF आया 23, LCM हुआ 1449, अभी ए क्या है 161 इंटू बी टू 23 इंटू 1449, 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाय 161। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे तो 161 कौन सी नंबर में डिवाइड होगा, तो 161 को हम डिवाइड करेंगे 1449 में, तो ये होगा 9। 23 इंटू 9 ये क्या होगा 207। तो अनदर नंबर हुआ क्या 207। तो दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम पेटेशन ऑफ 3750। तो अभी हम 3750 को प्राइम पेटेशन करेंगे, तो पहले हम 5 में डिवाइड करेंगे। तो 5 7 जा 35, ये 2 आया इधर हो गया 25, 5 5 जा 25 एंड ये 0 का 0 रह गया। तो उसके बाद 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, ये 2 आया 25 हुआ, 5 5 जा 25 एंड 0 का 0 रह गया। तो 5 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, उसके बाद 5 में डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 6, तो फिर से 2 में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3, 3 में डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1। 3750 का प्राइम पेटेशन निकल के आया क्या 5 टू द पावर, ये कितना 5 है 4 5 है, तो 5 टू द पावर 4 इंटू 2 एक है तो 2 टू द पावर 1, 3 भी एक ही 3 है तो 3 टू द पावर 1। तो आंसर होगा द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम पेटेशन क्या होगा 4। तो अभी एक क्वेश्चन दिया है, इफ A एंड B आर द टू को प्राइम नंबर्स देन AQ एंड BQ विल बी को प्राइम, इवन, नॉट को प्राइम और ऑड। तो अभी हमको पता है कि को प्राइम का मतलब क्या है, मैं बताया था को प्राइम का मतलब, को प्राइम का मतलब है एनी टू नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा,
एनी टू नंबर, एनी टू नंबर, एनी टू नंबर मतलब वो प्राइम प्राइम हो सकता है, वो प्राइम प्राइम हो सकता है, प्राइम कंपोजिट हो सकता है, कंपोजिट कंपोजिट भी हो सकता है। जो एनी नंबर उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा उसको हम बोलेंगे को प्राइम। फॉर एग्जांपल सपोज मैं लिखूंगा 5 एंड 7, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 5 का फैक्टर है 1 एंड 5, 7 का फैक्टर है 1 एंड 7। फैक्टर को मैं बताया था कि जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा दूसरे नंबर को, दैट मीन्स रिमाइंडर 0, तो वो बन जाएगा फैक्टर। तो 5 का फैक्टर हुआ 1 एंड 5, 7 का फैक्टर हुआ 1 एंड 7। तो उसी तरह एक प्राइम एंड कंपोजिट, सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगा, तो 5 एंड 9, तो 5 में फैक्टर हुआ 1 एंड 5, 9 में फैक्टर होगा 1 3 9, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ, कॉमन फैक्टर है 1, तो ये बन गया को प्राइम्स। ठीक है कि नहीं? वैसे कंपोजिट कंपोजिट भी, जैसे सपोज 9 एंड 16, ये भी क्या होगा? को प्राइम्स होगा। तो अभी ये क्वेश्चन में पूछा है कि ए एंड बी आर टू को प्राइम्स नंबर एंड देन ए क्यू एंड बी क्यू क्या होगा? तो जो भी नंबर, सपोज हम इसमें कुछ, तो इस एग्जांपल में हम कुछ नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे 2 एंड 3, ये क्या है? को प्राइम है, क्योंकि 2 का फैक्टर है क्या? 1 एंड 2, 3 का फैक्टर है 1 एंड 3, तो कॉमन फैक्टर हो गया 1, तो ये बन गया को प्राइम, हमको पता है। तो 2 का क्यू क्या होगा? 8, 3 का क्यू क्या होगा? 27, तो 8 का फैक्टर हम लिख लेंगे 1 2 4 एंड 8। 27 का फैक्टर क्या होगा? 1 3 9 एंड 27। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1 आ रहे, सिर्फ 1 आ रहे, तो 8 एंड 27 का कॉमन फैक्टर भी क्या हुआ? 1 हुआ, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? को प्राइम बन जाएंगे। तो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर इतने डिटेल्स में बताया क्योंकि जो भी लोग को प्राइम को नहीं समझे होंगे तो अभी ये क्वेश्चन में वो समझ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? उसके बाद अभी एक दूसरा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज डैश। तो पहले हमको पता होना चाहिए जो एचसीएफ एंड एलसीएम में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 5 एंड 8, ये सपोज दो नंबर है। नंबर्स का ये याद रखना, इसको समझ लिया तो ये एचसीएफ एलसीएम का दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो नंबर का जो भी एलसीएम आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। नंबर्स का ऑलवेज एलसीएम क्या होता है? बड़ा होता है, और जो भी बड़ा नंबर होगा उसके साथ इक्वल होगा। एंड जो भी एचसीएफ होगा वो नंबर से छोटा होगा, वो और जो भी स्मॉल नंबर होगा उसके समान होगा। ठीक है कि नहीं? एलसीएम में ये याद रखना, एलसीएम में नंबर्स एग्जैक्ट डिविजिबल है। क्या है? एग्जैक्ट डिविजिबल। एग्जैक्ट डिविजिबल को मतलब पता है कि नहीं? रिमाइंडर 0 होगा। जब इसको हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 5 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे बाई 8 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, तो उसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिविजिबल। ठीक है कि नहीं? एंड एचसीएफ नंबर्स में एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। ये एचसीएफ को हम नंबर्स में डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर मतलब एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो पहले हमको पता होना चाहिए लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर पहले स्टार्ट होता है 4 से, 4 होगा, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, ऐसे ही कंपोजिट नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट
लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, एंड लिस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 2, 3, 5, 7 ऐसे होते हैं। तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो 2 एंड 4 का एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा, पहले उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका रेशियो। तो एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 क्या होगा, 2 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो नंबर, और एक चीज़ याद रख लो, जो भी नंबर दिया है, सपोज 2 एंड 4, सपोज 2 4 में एग्जैक्ट डिविजन हो रहा है तो 2 होगा एचसीएफ, एंड जो भी बड़ा नंबर होगा वो बन जाएगा एलसीएम। ये याद रखना, ये बहुत सिंपल मेथड है। सपोज 2 नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दूसरे नंबर में एग्जैक्ट डिविजन, तो जो भी छोटा नंबर होगा वो एचसीएफ बनेगा, जो भी बड़ा नंबर बने है वो एलसीएम बनेगा। तो एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 होगा 2, एंड एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 क्या होगा, 4। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, तो ये पूछा है एचसीएफ टू एलसीएम, रेशियो पता है कि नहीं, एचसीएफ टू एलसीएम। ये जो 2 है, 2 से पहले जो होगा वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, एंड 2 के बाद जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो एचसीएफ न्यूमरेटर में लिखा जाएगा एंड 4 नीचे लिखा जाएगा। तो ये 2/4 होगा, 1:2। ऑप्शन ए इज द आंसर।